हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक यू। आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जो आपके पास होना चाहिए। इस टूल के थ्रू आप 80 to 90% डेटा रिकवर कर सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन और इसका यूजेस बहुत ही इजी है। तो चलिए फटाफट से मैं बताता हूं ये कौन सा टूल है और आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से इसका यूज करना है। तो गाइस, आपको ब्राउजर पे चले जाना है। यहाँ पे wonderfoxrecovery.com के नाम से टाइप करना है सर्च बार पे, और जैसे ही एंटर करोगे तो रिकवरी फॉक्स AI आपका खुल जाएगा। तो यहाँ से आप विंडो के लिए से डाउनलोड कर सकते हैं। अदर सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होते हैं उसी तरीके से ये भी इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक करना है इस पे और नेक्स्ट 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 ओके कर देना। सी ड्राइव में ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश करना, आपको एक UI खुल जाएगा। पहले तो साइट खुल जाएगी, तो इसे क्लोज कर देंगे अभी फिलहाल के लिए। तो इस तरीके से आपको ये लॉन्च हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका UI आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस मैं लगा लेता हूँ पेन ड्राइव। इसमें इसे मैंने फॉर्मेट कर दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा। और इसमें पहले बूटेबल एक विंडो थी, ठीक है, उसकी फाइलों को हम रिकवर करेंगे। तो हमारी पेन ड्राइव ये है, इसमें पहले बूटेबल विंडो थी जो मैंने डिलीट कर दी है इसी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एमपीटी दिखेगा, ठीक है। तो एक फोल्डर गाइस हमने पहले से तैयार कर रखा है रिकवर के लिए। जो फाइल हम रिकवर करेंगे वो इस फोल्डर में आएगी। तो इस फोल्डर को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी खाली है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी ड्राइव पे आपको काम करना है उसी ड्राइव पे आपको क्लिक करना है। रिसाइकल पे, डेस्कटॉप पे, विंडो सी पे, विंडो DE। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है यार, मुझे बहुत ही मजा आया इसमें। तो जो हमारी पेन ड्राइव है वो F ड्राइव पे है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये AI ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और स्कैनिंग करनी स्टार्ट कर दी है फाइल्स को। तो यहाँ पे AI स्कैनिंग चल रही है। तो परसेंटेज यहाँ दिखा रहा है फाइल फाउंड। जो हमारी फाइलें फाउंड हो रखी है वो यहाँ दिखेगी। गाइस, अगर हम अदर रिकवरी सॉफ्टवेयर से डेटा को रिकवर करना तो वो बहुत मैस कर देता है और प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्टोमाइज है, हर चीज सिस्टमैटिक है, इंडेक्स बिल्कुल क्लियर है और साफ सुथरा विंडो है, इसमें कोई फालतू चीजें नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं क्विक स्कैन पे, आपको पता ही चल गया। अगर आप बूटेबल चीजें बनाते हो तो आपको पता ही है, बूट होता है, ये सोर्स होता है, सपोर्ट होता है, EFI होता है। तो ये फाइलें होती है बूटेबल पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव को स्कैन करेगा, जितना भी उसका लास्ट डेटा होगा डिलीटेड वो सारा उसको रिकवर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक फाइल टाइप। जैसे हम फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जो भी आपके पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसकी वो स्कैनिंग कर देगा। अगर आपके फोटोज है, फोटोज को भी स्कैनिंग कर देगा। ऑडियो है, ऑडियो को भी निकाल देगा। इस तरीके से आपकी बहुत सारा डेटा ये रिकवर कर देगा। मैंने बताया था आपको शुरू में कि 80 to 90% ये डेटा बहुत ही अच्छे से रिकवर करता है। चलो स्कैन करने में तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 8 GB की पेन ड्राइव है या 16 GB की, कितना देख लेते हैं पहले। तो पेन ड्राइव का मैं देख लेता हूँ कितना होगा यहाँ पे साइज इसका पेन ड्राइव का प्रॉपर्टी। और ये है 16 GB की पेन ड्राइव है गाइस। तो ये 16 GB की पेन ड्राइव है तो इसका डेटा बहुत ज्यादा होगा रिकवरी का। क्या पता अगला पिछला और थोड़ा सा रिकवर कर दे ये। और यहाँ पे 41% डेटा रिकवर हो चुका है। मतलब ये इतना फास्ट है कि आपका जो डेटा है 16 GB का पेन ड्राइव में डिलीटेड, वो मुश्किल से ये 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में निकाल देगा। जितना बड़ा आपका डिवाइस होगा उतना टाइम लेगा। तो इसकी टाइम का कैलकुलेशन तो आपको बैठ के खुद करना पड़ेगा जब आप इसे इंस्टॉल करोगे और यूज करोगे। आपको पता ही है वीडियोस बनाना नहीं है, मेरा अपना खुद का शॉप है कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो गाइज इसलिए मैंने इसे डाउनलोड करा है क्योंकि मेरे पास बहुत ही कस्टमर आते हैं रिकवरी को लेके। और रिकवरी जो टूल होता है वो बहुत ही बोरिंग होता है और थकाने वाला होता है। पर जब से मुझे ये रिकवरी फॉक्स AI टूल मिला है, मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रहा हूँ और बहुत ही जबरदस्त है। गाइज अगर आपको डेटा रिकवर करना है, जैसे आपका कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप है, मोबाइल शॉप है या कुछ भी हो सकता है, अगर आप यूट्यूबर हो और आपका डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके पास ये टूल होना चाहिए। तो गाइस अभी 50 कुछ हो गया है तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो स्कैनिंग है वो स्टॉप हो चुकी है और 54% हमारा डेटा कलेक्ट हो गया है। देखो हम ज्यादा डेटा तो इसका लेंगे नहीं, हम यहाँ पे लेंगे JPG फाइल्स, PNG फाइल्स और कुछ ऑडियो होगी। तो ऑडियो में हमारी 2 फाइल है, ठीक है। कुछ फाउंट ले लेते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा डेटा कितना सही तरीके से रिकवर हो रहा है। और रिकवरी के लिए मैंने एक पहले से रिकवर फोल्डर बना दिया है। तो रिकवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है, उस फोल्डर की लोकेशन देनी है जिस फोल्डर में आपको डेटा सेव करना है। तो ये रहा रिकवर और इसे ओके कर देंगे। हमारी 942 फाइल्स है। तो देखिए रिकवरी कितनी फास्ट चल रही है।
अब इसमें हमें देखना है कि हमारा डेटा कितना परसेंट रिकवर हुआ है और कितनी फाइल्स हमारी खराब हुई है। अगर हम अदर रिकवरी डेटा से फाइलें रिकवर करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है, आधी फाइल हमारी मिसप्लेस हो जाती है। अब इस पे देखते हैं हम कितना इसमें फाइलें सही तरीके से हमारी रिकवर होती है। तो हमने 54% पे ही अपना डेटा स्कैनिंग बंद कर दी है और फाइल जो हमारी है वो 3503 फाइल्स हमारी फाउंड हुई है और जो हम रिकवर कर रहे हैं वो 942 फाइल है। रिकवर कंप्लीट हो चुका है 942। इसे ओके करेंगे। अब देखिए ये हमारा डेटा रिकवर हो चुका है। अब इसमें फाइल को हम देखेंगे कि कितनी फाइल हमारी सही आई या नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारी पेन ड्राइव का नाम है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये देखिए हमारा जो DF ड्राइव है उसका नाम भी सेम है और इधर भी हमारा फोल्डर सेम बनाया है और ये रिकवरी फोल्डर के अंदर है। अब इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ से हमने ऑडियो डाउनलोड किया था, फाउंड डाउनलोड किया था और फोटोज डाउनलोड किया था। अगर मैं रिकवरी टूल पे दिखा दूं तो यहाँ पे टिक है ऑडियो, फाउंड और JPG और PNG। तो इसका जो हेडिंग है फोटोज, फोटोज के अंदर JPG PNG, तो यहाँ पे फोटोज है, इस PNG और JPG फाइल होगी। और फाउंड में फाउंड का फोल्डर बना है और ऑडियो पे आपका ऑडियो और इसके अंदर AAC फाइल होगी। ठीक है, अब इस रिकवरी सॉफ्टवेयर को हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको ACC फाइल, तो यहाँ पे हमारी 2 फाइल्स डाउनलोड हुई है। हम जाएंगे फाउंड पे, तो TTF के नाम से ही फाउंड का फोल्डर बनता है, तो इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारे ये फाउंड्स। बहुत ही सॉलिड सॉफ्टवेयर है यार, मजा आ गया है। जिस हिसाब से हम देखते थे कि आधा से आधा फाइल बिल्कुल क्रैश हो जाती थी, अभी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसकी फोटोज। फोटोज बहुत ज्यादा खराब होती है, तो हमारी ये तो फालतू चीजें हैं। तो फोटोज तो देखिए यहाँ पे हमारी विंडोज के जो अंदर लोगोज होते हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे बैक करेंगे और यहाँ पे आप ये देखिए, तो ये हमारे फोटोज। देखो इस तरीके से फोटोज खराब हो जाती है, आपको पता ही है। अदर रिकवरी पे हम करते हैं तो फोटोज बहुत खराब होती है। और ये देखिए, ये देखिए काफी लोगो आ चुके हैं काफी हद तक। ये देखिए सारी विंडोज के लोगो हैं। बड़ा करके दिखा देता हूँ, जितने भी आइकन्स होते हैं हमारे बूटेबल पेन ड्राइव में वो सारे आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइज अब दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए ये फॉर्मेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं डालूंगा और फाइल्स और फिर उसे रिकवर करके देखेंगे कि ये सही से काम करेगा और या नहीं। ठीक है, इसको बैक कर देते हैं, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और ये हमारी है कुछ फाइल्स। तो हम यहाँ से कुछ फाइल डालते हैं। ठीक है, ये चलो यहाँ से कुछ फाइलें डाल देते हैं। ये इधर डाल दी, इससे कर देते हैं हम यहाँ से शिफ्ट के साथ डिलीट। अब देखते हैं गाइस इसे रिकवर करके। इन फाइलों को स्कैनिंग करेंगे। अब यहाँ पे फाइल्स हमारी 9 फाइल्स थी शायद, वो देखते हैं कितने डेटा फाउंड करता है। ठीक है, ये स्कैनिंग चल गई है। देख लो गाइस, अगर आपका पुराना डेटा भी है वो भी ये स्कैन करेगा और उसे रिकवर करेगा। अब देखते हैं और कितना फाइल ये फाउंड करता है, क्योंकि हमने पेन ड्राइव तो फॉर्मेट कर दी थी और उसमें कुछ फाइलें भी डाल दी थी। फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें इसे रिकवर करना पड़ेगा दोबारा से। तो गाइज मैंने अब 23% पे इसे स्टॉप कर दिया है और अब मैं देखता हूँ कि मेरी फाइल्स कितनी रिकवर हुई। तो अभी सॉफ्टवेयर ने फॉर्मेट करने के बाद काफी फाइल को आइडेंटिफाई किया है और मैंने 23% पे इसे स्टॉप कर दिया है। तो गाइज अब फिर देखते हैं PNG फाइल्स और JPG फाइल्स को डाउनलोड करके या रिकवर करके कि ये कितना डेटा रिकवर करता है हमारा। ठीक है, और इसमें हमारी वो फाइल्स भी आती है जो हमने डिलीट करी थी। तो इसने हमारी JPG और PNG फाइल करी है जो रिकवर 5493 फाइल्स को इसने फाउंड करके रिकवर किया है, वो भी 23% पे। तो गाइस अभी ये फाइल डाउनलोड कर ही रहा है और रिकवरी कर ही रहा है, तो हम तब तक अपनी फाइल्स को देखते हैं कि इसने हमारी वो फाइल्स रिकवर करी या नहीं करी जो हमने डिलीट की थी। तो इस फोल्डर पे आ जाते हैं, फोटोज पे, JPG फाइल्स पे। ठीक है, तो JPG फाइल्स, तो गाइज ये देखिए सबसे पहली फाइल तो मेरे को मिल गई है जो मेरी डिलीट हुई थी। ठीक है, उसके बाद और चेक करते हैं यहाँ पे। अभी वो रास्ते में है क्योंकि 5000 कुछ फाइलें हैं। तो ये देखिए आपको पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल और 5वीं फाइल, 5 JPG फाइल इसने मेरे को रिकवर करती है। 5 हो गई थी हमारी फाइल्स ना। थोड़ा सा और नीचे चलते। तो ये पुरानी, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं कब का डेटा होगा ये। तो रिकवरी में ये हमारा डेटा, अरे कहाँ भाग गया भाई। तो 5, 6, 7,
अरे चचा रुको 1 मिनट। तो देखिए ये 2 फाइल भी आ गई है हमारी। तो 5 6 7 फाइल और 9 फाइल हमने डिलीट करी थी शायद। तो हमने कितनी फाइल्स डिलीट करी थी यहाँ पे? रेडी टू डेटा, वॉलपेपर। देखिए जो हमारी फाइल्स हमने डिलीट करी थी वो थी, एक ये वाली फाइल है, एक ये है, एक ये है, ये। तो इसमें से काफ़ी फाइल्स हमारी आ चुकी है। देखिए ये भी फाइल है, ठीक है। इसमें काफ़ी फाइल आ चुकी है हमारी, 1 2 3, कम से कम हमारी ये वाली निकल गई है, ये आ गई है, ये आ गई। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ये फाइल भी आ गई 7। और यहाँ से हमारी ये फाइल, हाँ ये भी आ चुकी है, 8 फाइल आ चुकी है यहाँ पे। तो कुछ पीएनजी है और कुछ जेपीजी फाइल है हमारी, जो हमारी रिकवर हो चुकी है। तो गाइज ये जो रिकवरी टूल है हमारा बहुत ही कमाल का टूल है। तो आपको पता ही है कि इसे कहां से डाउनलोड करना है। तो साइट का नाम है wonderfoxrecovery.com। गाइज रिकवरी फॉक्स एआई का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इधर से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और यूज करके देख सकते हैं कि ये कितना काम करता है। गाइज अगर आप सीरियसली अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हो तो इसका फुल वर्जन ट्राई करना। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा नीचे। तो गाइज यहाँ पे आपको एक पीसी के लिए एक लाइसेंस की मिल जाती है। तो जैसे हम एंटीवायरस और विंडो परचेज करते हैं उसी तरीके से ये लाइसेंस की आपको यहाँ पे भी मिलती है। आप इसे यूज करो, क्योंकि मैं तो लाइसेंस की यूज करता हूँ यार, मेरा तो काम ही है। पर अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले इसे आप ट्राई करो और इसका यूआई चेक करो और इसमें कुछ फाइल्स को आप रिकवर करके देखो। बहुत ही जबरदस्त टूल है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।